सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं, जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं रहता, कर्मों में भी मैं और मेरा का भाव नहीं रखता तथा मन के सभी संकल्पों और इच्छाओं का त्याग कर देता है, तब वह योग में स्थित योगारूढ़ कहा जाता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सैनुष्यजते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करते हुए योग की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि कर्म त्याग देना ही सन्यास नहीं है। मनुष्य का जीवन सामान्यतः दो शक्तियों द्वारा संचालित होता है, इंद्रियों का आकर्षण और मन के संकल्प। इंद्रियां संसार की वस्तुओं की ओर दौड़ती है और मन उन वस्तुओं को पाने की योजनाएं, इच्छाएं और कल्पनाएं बनाता है। यही प्रक्रिया आसक्ति को जन्म देती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से कर्म, कर्म से फल की अपेक्षा और अपेक्षा से सुख दुख का चक्र आरंभ होता है। यही संसार बंधन है। सामान्य मनुष्य विषयों में सुख खोजता है। उसे लगता है कि बाहरी वस्तुएं ही शांति देगी, इसलिए उसका मन निरंतर किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को पाने में लगा रहता है। परंतु भगवान कहते हैं कि इंद्रिय जन सुख क्षणिक है। जो वस्तु आज सुख देती है वही कल दुख का कारण बन सकती है। जैसे धन मिलने पर सुख होता है, परंतु उसके खोने का भी भय साथ आता है, इस प्रकार इंद्रियों का सुख स्थायी शांति नहीं दे सकता है। योगारूढ़ व्यक्ति इन विषयों का विरोध नहीं करता है, वह उनसे भागता भी नहीं, वह केवल उनके प्रति भीतर की आसक्ति समाप्त कर लेता है। वह संसार का उपयोग करता है, परंतु उसमें खोता नहीं है। भगवान कर्म त्याग की शिक्षा नहीं देते, क्योंकि कर्म छोड़ने के बाद भी मन में इच्छाएं बनी रहती है। इसलिए केवल कर्म छोड़ देना योग नहीं है। योग का अर्थ है कि कर्म करते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहना। मनुष्य का मन कभी शांत नहीं रहता है। वह निरंतर सोचता है, मुझे यह प्राप्त करना है, मुझे उससे आगे बढ़ना है, लोग मेरी प्रशंसा करें, आदि आदि। यही संकल्प मन को अशांत रखता है। अतः जब तक मन किसी न किसी इच्छा में उलझा हुआ है, तब तक ध्यान संभव नहीं है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है मन का स्थिर होना। इसलिए योग का वास्तविक मार्ग मन के इन सूक्ष्म आग्रहों को समझना और उनसे मुक्त होना है। योगी इच्छाओं को बलपूर्वक दबाता नहीं है, बल्कि विवेक द्वारा समझता है कि बाहरी वस्तुओं में स्थायी तृप्ति नहीं है, और इस समझ से धीरे धीरे इच्छाओं की पकड़ ढीली पड़ जाती है। जैसे बच्चा खिलौने को मूल्यवान समझता है, लेकिन बड़ा होने पर वह स्वयं ही उससे उदासीन हो जाता है, ऐसे ही आत्मबोध होने पर अनेक इच्छाएं स्वतः ही क्षीण हो जाती हैं। उद्धेरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत। आत्मा एव ही आत्मनः बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मनः। भगवान कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करे, स्वयं को अधोगति में न डाले, क्योंकि मनुष्य ही स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। सामान्य मनुष्य अपने दुखों, असफलताओं और अशांति के लिए बाहरी परिस्थितियों या भाग्य को दोष देता है। वह सोचता है कि यदि संसार बदल जाए, लोग बदल जाए या परिस्थिति अनुकूल हो जाए, तभी उसे शांति मिलेगी। जबकि मनुष्य के उत्थान और पतन का सबसे बड़ा कारण उसका अपना मन एवं उसका अपना दृष्टिकोण है। मनुष्य अपने भीतर जागरूकता, संयम और विवेक विकसित करे तो वही जीवन उसे ऊंचाई तक ले जा सकता है। और यदि अपने मन को आलस, असंयम, क्रोध,
एवं इच्छाओं के अधीन छोड़ दे तो वही मन उसे पतन की ओर ले जाता है। इस प्रकार मनुष्य का सबसे बड़ा सहायक भी वही स्वयं है और सबसे बड़ा बाधक भी वही स्वयं है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने उच्च विवेक द्वारा अपने निम्न, चंचल और अशक्त मन को ऊपर उठाना चाहिए। मनुष्य स्वयं को अपने जीवन का निर्माण करना होता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसे बदल नहीं सकता। गुरु मार्ग दिखा सकता है, ईश्वर प्रेरणा दे सकता है, परंतु चलना स्वयं मनुष्य को ही पड़ेगा। जैसे भूखे के सामने भोजन रखा हो लेकिन खाना उसे स्वयं पड़ेगा, उसी प्रकार आत्म उन्नति का प्रयास भी स्वयं करना पड़ता है। जब मन असंयमित होता है तो मनुष्य नीचे गिर जाता है, लेकिन जब मन संयमित होता है तो मित्र बन जाता है। जैसे एक अच्छा मित्र संकट में साथ देता है, वैसे ही प्रशिक्षित और शांत मन जीवन के संबंधों में मनुष्य की रक्षा करता है। भगवत गीता मनुष्य को निर्बलता से बाहर निकालती है। वह यह नहीं कहती कि तुम भाग्य के हाथों की कुटपुतली हो, वह कहती है तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम अपने मन को बदल सकते हो और आत्मिक ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।